हेलो एवरीवन। सो फिर से मेरा गेटअप चेंज है। आज है डे 3 एंड ये छोटा सा रूम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है राहुल गेस्ट हाउस। जो ये रूम मुझे पड़ा है 1200 रुपये का पड़ा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। एक छोटे से अब मैं बोलूँगा एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट टाइप है। एक छोटा सा वॉशरूम है, दो लोग यहाँ पर सो सकते हैं, दो लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। छोटा सा रूम है लेकिन प्राइस मेरे हिसाब से इसका काफ़ी रीज़नेबल है, 1200 रुपये एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर जो भी चल रहा है। एंड जो मेरा पिछला रूम था, मैं धीरे धीरे वाराणसी को घूम रहा हूँ, धीरे धीरे यहाँ के घाटों को घूम रहा हूँ। मोस्टली मैं घाटों में ही बैठा रहता हूँ या फिर मैं कैफ़ेज़ में मैं बैठा रहता हूँ। वो जो दो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर के लिए आपने बहुत सारे व्लॉग देखे हैं, मंदिर की इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं सारे मंदिर विजिट नहीं कर रहा। तो क्योंकि वाराणसी का एक वाइब, यहाँ के घाट्स एंड यहाँ का फूड, मैं ये ज़्यादा इस बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा और अभी बताता हूँ इसी प्रॉपर्टी में बाहर जाके। तो ये है इनका टेरेस, यहाँ से आप पूरे का पूरा घाट का व्यू ले सकते हैं। सनराइज़ या सनसेट जो भी होता है उसके भी आप यहाँ से प्रॉपर यहीं बैठे बैठे व्यू ले सकते हैं। तो मैं बोलूँगा आप घाट पे जाइए, लेकिन अगर आपका किसी वजह से टाइम नहीं है तो आप सुबह सुबह बैठते हुए अपनी मॉर्निंग होते हुए या इवनिंग होते हुए यहाँ से देख सकते हैं। तो अब कुछ बातें, इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पर अभी तक 2 दिन में सीखी है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, हाथ से रिक्शा खींचने वाले रिक्शा वाले बहुत ही ओवर प्राइस मांगते हैं। ऑटो या ई रिक्शा, ये तो अगर आप अगर आप बोलेंगे आपको 1 किलोमीटर या 900 मीटर भी जाना, जो मैं अभी तक 2 बार कर चुका हूँ, सीधा 100 रुपये से ऊपर ही स्टार्ट होता है। 100 रुपये मिनिमम। अगर आपसे ऑटो 100 रुपये मांग रहा है और आप दिल्ली से, तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर के 100 रुपये देना इज़ अ लॉट। सो काफ़ी अनफेयर प्राइसिंग है। तो कोशिश कीजिए आप एक को छोड़ के अगले पे जाइए। ये आपसे आवाज़ भी नहीं मारते कि वापस आ जाओ। तो आप कोशिश कीजिए आपका लक किसके साथ बैठ रहा है। मिनिमम 50-60 रुपये तो कोई भी लेता है, चाहे आपको 500-600 मीटर जाना हो। मेरा शाम होते होते टायर्ड हो जाता हूँ, बैग बहुत हैवी है, तो मुझे लेना तो पड़ता ही, क्योंकि शाम को मेरे में जान नहीं बसती। एंड होते होते दिन का स्पेशली डिनर करने के बाद, तो मैं हमेशा आई एंडेड अप पेइंग 60-70 रुपीज़ फॉर 1 किलोमीटर और सम वॉट। और 1 किलोमीटर के लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर आप मेन मार्केट के पास है तो वहाँ पर रिक्शा लेंगे तो भी आप फंसे ही रहेंगे, या फिर वो बिल्कुल पै करके चलाएंगे, क्योंकि इतना उसमें क्राउड है कि वहाँ पर चलने की जगह नहीं है। तो मैं उसको पार करने के बाद ही लेता हूँ। तो दिस इज़ वन। सेकंड चीज़, यहाँ पर होटल काशी विश्वनाथ टेम्पल, या अगर आप केदार घाट के पास है या उधर के प्रसादम घाट के पास है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा होटल्स के रेट हाई मिलेंगे। बीच में भी जो होटल है जिनके अंदर कोई अमेनिटीज़ नहीं है, रूम के स्टे भी अच्छे नहीं है, वो भी आपसे 1500 से 2000 रुपये मिनिमम चार्ज करते हैं। वीकेंड में तो खासकर जब टूरिस्ट क्राउड बहुत ज़्यादा है। ऑफ सीज़न में या क्या पता वीकडे में वो कम लेते हो, लेकिन वीकेंड में बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। तो अगर आप 80 घाट की तरफ आएंगे तो आप एक कोने में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट टूवर्ड द एंड आ जाते हैं, तो आपको थोड़े से प्राइजेस कम मिल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मुझे संडे, मंडे एंड ट्यूसडे नाइट के लिए 1200 रुपये पर नाइट पे मिली है, जो मैंने आपको रूम अभी शो करा है, जो बहुत रीज़नेबल है यहाँ के हिसाब से। क्योंकि मेरा जो अभी होटल था वो था 1700 रुपये पर नाइट, और उस होटल का रूम भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड सेकेंड चीज़, वहाँ मेरी अभी पहली आर्गूमेंट हुई। मैंने अभी जब पिछला होटल चेकआउट करने के लिए मैं बाहर निकला, तो मेरे बच्चों के तो 10, उनका जो ऑफिशियल चेकआउट टाइम है वो है 11 बजे। बट क्योंकि मैंने चेक इन मैंने 8 बजे किया, तो उन्होंने कहा आपका टाइम ख़त्म हो चुका था 8 बजे, और आप 2 घंटे ज़्यादा लेट जा रहे हो, और आपने 2 घंटे ज़्यादा यूटिलाइज़ करे हैं। एंड अगर मैं लेट आता तो क्या आप मुझे 11 बजे से ज़्यादा देर रुकने देते, तब भी आप मुझे 11 बजे जाने को ही बोलते। उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने कहा 2 घंटे के लिए तो आपको पूरे दिन का होटल का प्राइस देना पड़ सकता है, जो मुझे बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात लगी, और इसके लिए मेरी उनसे आर्गूमेंट हुई। मैंने उनको 2 दिन के 3500 रुपये दिए थे, बनते 3400 होते, 100 रुपये एडवांस था, वो उन्होंने मुझे ऑफकोर्स वापस नहीं किया।
बट इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप चेक इन, क्योंकि अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप ऑफकोर्स आप जल्दी आएंगे, और अगर आप जल्दी आएंगे तो जल्दी चेक इन करेंगे। तो होटल में ये बात पूछ लेना कि जल्दी चेक इन का मतलब ये तो नहीं है आपको जल्दी चेकआउट भी करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपकी ट्रेन दिन में 12-2-3 बजे की हुई तो आप सुबह 7 बजे चेकआउट करके कहाँ ही जाएंगे। बेशक आप सामान इनके पास छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टिल यू वांट स्लीप मोर अगर आपकी 10-11 बजे की ट्रेन है तो ये बात ज़रूर पूछ के आना। वैसे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जिसमें मेरे किसी से अभी तक यहाँ पर आर्गूमेंट हुई है, वरना ज़्यादातर लोग मुझे अच्छे ही मिले हैं और काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन भी हुई है मेरी। बस एक कल घाट पे मुझे एक बंदा आके मेरे बगल में आके बैठा जब मैं ड्रोन उड़ाना स्टार्ट किया, एंड ही सेड कि यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा किससे? कहता हम लोगों का ये घाट है, हमसे पूछिए। तो मुझे थोड़ा सा शेडी लगा तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने देखे थे काफ़ी लोग बैठे हुए सिर्फ लोगों से मज़े ले रहे थे। बाकी मुझे पता नहीं है वाराणसी में ड्रोन उड़ाने के लिए कहाँ से आपको परमिशन लेनी हुई, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था आने से पहले इस बात को लेके। ये है अस्सी घाट, जहाँ पर हर सुबह है बनारस का प्रोग्राम आयोजित होता है, जो समर में 5 बजे और सर्दियों में 5:30 के बाद स्टार्ट होता है। इसमें योगा, क्लासिकल म्यूजिक एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर हर सुबह गंगा आरती होती है एंड उसको देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, तो आप सुबह से ही यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देख सकते हैं। मैं तो आज लेट हो गया तो मेरी तो गंगा आरती आज की मिस हो गई, लेकिन अगले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो आई एम एट AMU कैफ़े। इट्स अ वीगन कैफ़े, जो मुझे आइडिया था नहीं, एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खाना है इनका। कुछ भी आप ऑर्डर करो, इट इज़ रियली नाइस एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। सुबह 9 से सिर्फ 4:30 तक ही खुलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड मेरा भी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट कैफ़े में से एक है ये। पैनकेक्स ऑर्डर करे हैं मैंने, इनका ये एक मस्त, इसका नाम भूल गया फिलहाल ऑर्डर करने के बाद, मेन्यू में कुछ था, बट इनका ये टॉप चॉइस में से एक है। कोल्ड कॉफ़ी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड I would must recommend this place, and this is something you don't want to miss अगर आप वाराणसी में आते। एंड नेक्स्ट देखते हैं अभी इसके बाद कौन से कैफे ट्राई करेंगे, लेकिन मेरी लिस्ट में अभी तक का ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट में से एक है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस वाराणसी में ऑफ कोर्स शाम के घाट का विज़िट है। अभी मैं 80 घाट के पास हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जो वाइब है ना, अभी आरती होने वाली है, एंड संडे का दिन है तो हर कोई पूरा का पूरा घाट पे आता है। बट यू कैन जस्ट सिट हियर फॉर आवर्स एंड आवर। मैं इसे एक सिंगल जगह पे पिछले 3 घंटे से हूँ, जहाँ पर मैं शॉट बना रहा हूँ, एंड अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है जो आप देख रहे हैं। आसपास बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हर कोई वाराणसी में घाट पे आके बैठा हुआ है। मुझे बोटिंग करनी थी, मैं देखूँगा हल्की हल्की शाम हो चुकी है, शायद मैं जाऊँ बोटिंग करने के लिए, या कल सुबह जाऊँ, या अगले दो दिन करूँ। बट लाइटें जल चुकी है, बहुत ही प्यारी वाइब हो रही है। एंड वाराणसी में मंदिर विज़िट करने के बाद या कुछ भी हो, अब इन घाटों में रोज़ शाम को बैठना ज़रूर पसंद करेंगे। चलते आगे, ट्राई करते हैं बोटिंग करने का, एंड लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो यहाँ पर मस्ट है वो है यहाँ पर बोटिंग। 2 तरह की बोटिंग होती है, एक तरह से एक तो ये जो हाथ से अभी खींच रहे हैं, और एक आप चाहे तो मोटर बोट भी कर सकते हैं। आधे घंटे के 500 रुपये के आसपास का इसका चार्ज होता है हाथ से खींचने वाली। एंड ग्रुप वाले के भी वो लेते हैं ना, 100 रुपये लेते हैं ना मोटर वाली के। मोटर बोट के 100 रुपये होते हैं। आई थिंक सुबह का एंड शाम का टाइम बेस्ट है, दिन में काफ़ी धूप होती है, पर अगर दिन में वेदर अच्छा दिन में भी आप कीजिए। मैंने अभी थोड़ी सी ऑलमोस्ट सनसेट होने के आसपास वो करी थी बोटिंग स्टार्ट, एंड अभी ऑलमोस्ट पूरा ही सनसेट हो चुका है, आरती शुरू हो चुकी है।
मैं अभी 80 घाट के पास हूँ। एंड मेरे पीछे बेशक अंधेरा है, लेकिन यहाँ से रात को जो आपको लाइटिंग वगैरह आएगी नज़र, वो तो अलग ही एक एक्सपीरियंस है आपके देखने के लिए। दिवाली में तो ये पूरा ही कि पूरा, आई थिंक जो मैंने वीडियोस देखी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सो मेरे को एक तो ये करना था ही। यहाँ पर ड्रोन भी उड़ रहे हैं जो मैं उड़ाने के लिए बड़े दिन से वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उड़ा नहीं पा रहा हूँ। सो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस में से एक है। तो आप चाहे तो बोट से आरती देख सकते हैं, या तो वहाँ खड़े होकर भी देख सकते हैं। उसके भी 100 रुपये अलग से होते हैं। मोटर बोट इसलिए नहीं करता हूँ कि इसकी आवाज़ बहुत आती है, और अभी एक और मोटर बोट आ चुकी है पीछे से। तो अगर आपको बहुत ही अच्छी शाम वगैरह बितानी है तो 4-5 बजे कीजिए। अंधेरे का अगर मज़े लेने हैं तो अंधेरे में भी ये बोटिंग कीजिए। ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगी। दूसरी वाली जो बोट होती है थोड़ी बीच तक जाती है, क्योंकि उनके पास ऑफकोर्स मोटर बोट है वो, और इसमें बहुत एनर्जी लगती है। बट ये एक्सपीरियंस करना था तो एक और वाराणसी का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस। एंड अब आपको दिखाते हैं आसपास के एरिया, और कितनी ही बढ़िया यहाँ पर अभी वाइब हो रखी है संडे को। एंड सुबह बनारस का प्रोग्राम भी हो रहा है और एक तरफ आरती भी हो रही है, एंड लाइटिंग भी हो रही है यहाँ के पुराने घरों में, तो हवेली टाइप घरों में। तो वो भी एक अच्छी सी एक्सपीरियंस है। तो अभी तक अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आगे जितना भी होगा, एक पार्ट में 2 पार्ट वो एडिटिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ तो देखते रहिए।